नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ समानता पर। मित्रों, यूँ तो मुझसे पहले भी लोगों ने समानता पर बात करी है और वर्तमान में भी समानता पर बात कर रहे हैं। किंतु मैं अपने विचार आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ समानता पर। मित्रों, हमें समानता लाने के लिए मानव जीवन में स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं को परखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ में हमें जीवन के नियम को समझना पड़ेगा और संसार के नियम को भी समझना पड़ेगा। मित्रों, सब लोग यह सहसा ही कह देते हैं कि सभी लोग समान हैं। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि हम सभी समान हैं। किंतु इस समानता को हम किस प्रकार स्थापित करें? मित्रों, मैं अपने पूर्व के भी वीडियो में एक बार कह चुका हूँ कि यदि हम ताली एक हाथ से बजाना बंद कर दें, तो समानता बहुत जल्दी आ जाएगी। मित्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और परख भी रहे हैं। मित्रों, समानता लाने के लिए हमें स्वयं के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की ज़रूरत है और यह परिवर्तन हम तभी ला सकते हैं, हम जब पूरे दृढ़तापूर्वक समानता लाने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, हमें समानता स्वयं से लानी है, स्वयं के परिवार से लानी है, पड़ोसियों से लानी है, स्वयं के समाज में लानी है व देश में लानी है। इसके लिए हमें अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मित्रों, देखा यह गया है कि कुछ कुटिल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो गुप्त नीतियों के तहत कार्य करते हैं। वह लोग क्या करते हैं, गुप्त नीतियाँ बनाते हैं और बना करके उनका प्रक्षेपण करते हैं, प्रचारण करते हैं और प्रसारण करते हैं। और इसके माध्यम से वे पूरे समाज को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और लोग इसमें बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, अटक जाते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। मित्रों, यहीं पर हमसे सबसे बड़ी त्रुटि हो जाती है। मित्रों, कोई हमारे मुख पर हमारी प्रशंसा कर रहा है कि हम तुम भाई-भाई हैं, हम तुम समान हैं। मित्रों, हमारा तुम्हारा उठना-बैठना, खाना-पीना है, तो हमें तुम्हें एक रहना चाहिए। मित्रों, यह बात सही है कि मानवीय शिष्टाचार, मानवीय व्यवहार हमें सभी के साथ बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हमें यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि हमारे हक अधिकार उनका हनन ना होने पाए। व्यवहार का बदला व्यवहार होता है, उपकार का बदला उपकार होता है, भोजन का बदला भोजन होता है, शिष्टाचार का बदला शिष्टाचार होता है। और इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने हक व अधिकार को दूसरे को सौंप दें। इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए किसी पर। यह हमारे अधिकार व्यक्तिगत भी होते हैं एवं सामाजिक भी होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जैसे हमारे मुख पर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारी प्रशंसा कर देता है, तो हम क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और यदि वह कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है, उसका उद्देश्य कुटिलतापूर्वक आपकी प्रशंसा करना एवं अपने स्वार्थों को पूरा करना, वह आपसे तभी तक मतलब रखेगा जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता है। और यदि आप का आप अपना कोई काम है उसे निकालने के लिए कह दें, तो वह वहाँ पर विश्वासघात कर देता है। तो मित्रों, पूर्वज कह गए थे कि किसी व्यक्ति को बिना परखे उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ें हमें सामाजिक स्तर पर भी समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज के हक व अधिकार हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अन्यत्र समाज से है, यदि वह घोषणा करता है
कि हम आप भाई भाई हैं, हम आप स्वधर्मी हैं, हम आप स्वजातीय हैं या समजातीय हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने हक व अधिकार को उसको सौंप देंगे। मित्रों, जो अपने हक व अधिकार को दूसरे को सौंप देता है, उसका जीवन दीनहीन हो जाता है और वह दूसरे के अधीन हो जाता है। मित्रों, यदि हम परस्पर आपसी बंधुत्व की स्थापना अंतर्मन से करना चाहते हैं, केवल मुख से नहीं, तो हमें समानता प्रत्येक स्तर पर लानी होगी। वह हमारे हक अधिकार हों या भोजन हो या मैत्री संबंध हो, शिष्टाचार हो, व्यवहार हो, प्रत्येक स्तर पर हमें समानता लानी है। तब तो हमारा भाईचारा बन पाएगा, अन्यथा भाईचारा नहीं बन पाएगा, केवल मानवीय व्यवहार ही बन पाएगा। और जो व्यक्ति आपसे आपके मुख पर मीठी प्रशंसा करे, तो आप भी उसकी प्रशंसा कर दीजिए। आपसे अच्छा व्यवहार करे, आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपके साथ भोजन करे, आप भी उसके साथ भोजन कर लीजिए। लेकिन अपने हक व अधिकार को लेकर के आप किसी प्रकार का समझौता ना करें, क्योंकि मित्रों, जो लोग आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करते हैं या घोषणाएँ करते हैं, यह ज़रूरी नहीं है वह आपके अपने हितैषी हों, बल्कि वह आपके मौन शत्रु भी हो सकते हैं, जो आपके हक अधिकार पर अपना अधिग्रहण करने के लिए लालायित हैं। बस वे लोग केवल और केवल आपका उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, हमें आमूल-चूल रूप से दृढ़तापूर्वक और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। हम किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी के साथ अपने संबंध ना बिगाड़ें। जैसे वे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दुख व संकट की घड़ी में वे हमारे काम आते हैं, हम भी उनके काम में आएँ। लेकिन हम अपने हक व अधिकार को लेकर के सदैव सक्रिय व सचेत रहें और अपने कारवां को आगे बढ़ाते जाएँ। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।